सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लेंगे। कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, उसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा, अगर आपको एमसीक्यूज़ अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको और भी कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आपको एक पेपर बाई पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, पूरे जितने भी आपके बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या चैप्टर वाइज कराना है वो भी करा दिया जाएगा थ्योरी के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, बट फिर अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो यू कैन राइट इन कमेंट्स। ओके ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4th क्वेश्चन है जो कि सर्कल चैप्टर से है, ठीक है। सर्कल चैप्टर में आपको कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या कि जो सर्कल होता है, ठीक है, उस पर जो एक लाइन टच होके जाती है, ये मैंने थोड़ा पास, एक ही बिल्कुल हल्का सा टच होगी, ठीक है, तो वो लाइन हमेशा टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। और टेंजेंट जो पहली थ्योरम है हमारी इसकी, वो कहती है कि जो हम यहाँ से रेडियस बनाते हैं, ठीक है, रेडियस हमारा जो होता है और जहाँ पे हमारी टेंजेंट टच हो रही थी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट, ओके, जहाँ पे टेंजेंट टच हो रही है और जहाँ पे हमारा रेडियस मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है, ठीक है। आपको ये थ्योरम याद रखनी है हमेशा, ठीक है। आपको इस पर एक एमसीक्यू मिलेगा देखने के लिए, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आगे हम बाद में दूसरी देखेंगे बात। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है, हमें क्या करना है, ये 2 टेंजेंट दे रखी हैं, यहाँ पर एंगल दे रखा है आपको 35। अभी मैंने आपको बताया कि ये रेडियस है आपके दोनों, ठीक है, एक है आपका OR और एक आपका OQ, आप समझ जाइए, सामने लिख बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको, जहाँ पे टेंजेंट टच करती है और जहाँ रेडियस है वो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री। और आपको निकालना कौन सा एंगल है, QOR। तो ध्यान से देखिए, QR कहाँ है, QOR, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ओके। नाउ आपको पता है कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, हमारा कौन, P, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इसकी 4 साइड होती है, ठीक है, क्वाड लिख दे रहा हूँ मैं, PQOR, PQOR। आपको पता होना चाहिए कि 4 एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में। तो हमारा पहला एंगल है 35, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हमारे दोनों एंगल हमने बताया भी, टेंजेंट के साथ रेडियस का जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो 90, एक बार और यहाँ पे 90। नाउ जो एंगल हमें निकालना है उसको हम लिख देंगे QOR, ओके। तो ये हो गया हमारा QOR, ध्यान से, ओके, इसको ध्यान रखेंगे सभी। ये हमारा QOR, ये वाला एंगल इक्वल्स टू 360, इसको ध्यान रखना, ठीक है, 360 हो गया। अब आप ऐड कर लीजिए 90 + 90 180, ठीक है। मैं सीधे भी कट कर देता हूँ, तो 180 हमको पता है, 180 जो होता है हमारा 360 का हाफ होता है, तो वहाँ बचा हमारा कितना, अभी इसका 180 बचा है, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए कर रहा हूँ बस, बाकी आप आराम आराम से कर सकते हैं। फिर ये 35 भी उधर जाएगा, तो जब 35 उधर जाएगा तो वो हमारा 180 में से माइनस होगा, तो जब ये 180 से माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 10 में से 5 गया, 5 आया, तो इसने बोरो लिया था तो यहाँ पे आया 7, 7 में से 3 गया, 4 आया। नाउ दिस इज़ 5, सो 145 इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, ओके। कोई चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रेडियस है और जो टेंजेंट है उनके बीच में हमेशा 90 का एंगल बनता है, इस चीज़ को आपको आगे लेके चलना है, ठीक है, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है आपका, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आपको बस बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ये पहला ही एक्सरसाइज है, उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ गिवन दैट 3 cot A = 4, ठीक है। तो हमारे cot A का रेशियो, अब हमें पता है कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वो उधर जाके बन जाएगा आपका डिवाइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो 4/3, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के। आपको अगर कोई चीज़ पहले से आती है या किसी और तरीके से आपने सीखा है तो आप उसको वैसे ही करिएगा,
ओके, मैं बेसिक तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आपके जो फंक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, साइन, ठीक है, फिर होता है कॉस, फिर होता है हमारा टेन, फिर होता है हमारा कॉसेक, फिर होता है हमारा सेक, फिर होता है हमारा कॉट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे जो रेशियो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आपको एक कोड याद रखना है, PBP HHB। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला जो रेशियो है P/H वो साइन के लिए है, ठीक है। फिर B/H कॉस के लिए है, फिर P/B टेन के लिए है, ठीक है। फिर जब हम इसका उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये होगा हमारा H/P, नीचे से देख लेंगे इसे, ठीक है। फिर सेक की बात करें तो ये होगा हमारा H/B, ओके। नौ कॉट की हम यहाँ बात करें तो ये होगा हमारा B/P, क्योंकि ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन हमारा P/B था तो हमारा जाएगा B/P। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें इसको। तो ऊपर की वैल्यू हमारी है क्या, ये हमारी वैल्यू है B, और नीचे वाली वैल्यू है P। ये B और P है क्या हमारे, ये B है हमारा बेस, P है हमारा परपेंडिकुलर, ओके। तो इस चीज़ को आपने देख लिया यहाँ पे। अब ध्यान से, तो नाउ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, समझ गए होंगे आप इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन। सो हमने देख लिया हमारे बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 3 है। नाउ क्या करना है आपने, यहाँ पे देखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा यहाँ पे जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो अगर आपको एंगल कहीं भी दिया जाए तो, और आपकी मर्जी हो, तो हमेशा एंगल को हमेशा नीचे बनाइएगा। नीचे मतलब यहाँ पे एक्यूट एंगल हमें बनाना होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ तो 90 होता ही है, और ये आप कोई भी एंगल मान लेंगे ऊपर वाला, ठीक है, उसका नाम। बट हम ए से देख रहे हैं तो मैंने ए बता दिया। सामने वाला क्योंकि आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर मिल जाता है यहाँ पे, नीचे हमारा बेस मिल जाता है, और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है 4, बेस की वैल्यू हमारी है 3, और हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस कोई भी दो साइड दी हो, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। नाउ वैल्यू ऑफ बेस इज 4, आगे पीछे भी लिखा हो सकता है P और B, क्योंकि बीच में प्लस है तो सेम ही आना आंसर, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, नाउ दिस इज़ 25। यहाँ से हमारा स्क्वायर भी चल रहा है, तो स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो हमारा होता है वो हमारा किसका होता है, 5 का। तो हमारा हाइपोटेनस भी आ चुका है कितना, 5। सो इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर होगी। अब हमें निकालना किसका वैल्यू था, सेक ए का, ठीक है। हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए। अब सेक मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जैसे साइन था, साइन का उल्टा कॉसेक था, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस था, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। जैसे 10 का कॉट होता है तो सेक कॉस का सेक होता है। और हमारे जो रेशियो थे वो हमारे ऐसे थे, PBP HHB, ओके, ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। PBP HHB हमारा रेशियो रहता है, तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, तो PBP HHB, ऊपर से साइन कॉस 10, नीचे से कॉसेक सेक जो हमको चाहिए, तो ये होता है हमारा H/B, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा H/B, ठीक है। H की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5, और B की बात करी जाए तो B हमारे पास है 4, जो कि बेस दे रखा था। तो 5/4 हमें कहीं भी मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो 5/4 इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब आपको एक बात क्लियर हो गई, थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ AP, ठीक है। AP में आपने बेसिक, आपको AP आनी चाहिए, उसके बाद आप इसको करिएगा। पहले AP में आपको पता है AP जो हमारी होती है एक सीरीज़ होती है नंबर्स की, जिसमें
सेम डिफरेंस होता है नंबर्स के बीच में, ठीक है। जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार जो नंबर होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे AP जो दे रखी है वो आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, -8, -5, -2 एंड डॉट 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 49। ये कहाँ तक गया हमारा? 49 तक गया, सॉरी थोड़ा सा, तो ये हमारा 49 तक गया है। ओके, तो ये AP हमारी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ रही है। और जब AP इंक्रीज होती है तो हमेशा याद रखिएगा D हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। कुछ बातें आपको याद भी होनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, आप बस कर रहे हैं वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कभी आपसे बोले क्वेश्चन में कि हमें कोई टर्म चाहिए बट फ्रॉम एंड या फिर लास्ट, अब ये फ्रॉम एंड और लास्ट का मतलब क्या है? तो हमसे कह रहा है ये लास्ट से निकालना है, पीछे जो हमारा है 49 से हमें उल्टा चलना है और फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है। तो 49 टर्म से हम चलेंगे, फोर्थ मतलब पीछे की तरफ हम जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? कई सारे इसके मेथड्स हैं। एक मेथड है इसमें हम पहले n निकालते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा लेंथी है। आप MCQ है तो MCQ के हिसाब से करिए। तो कभी भी ये चीज़ आपको अगर मिलती है तो आपने एक काम करना है, क्या कि आपको AP को अपोजिट फॉर्म में लिख देना, उल्टा लिख देना है, मतलब अपोजिट नहीं, रिवर्स कर देना है। जैसे हमारा जो अभी तक यहाँ 49 लास्ट में था वो 49 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। अब AP में यहाँ गैप कितने का था? तो गैप देख सकते हैं आप यहाँ पे, गैप मतलब D, तो वो था हमारा -5। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ गैप कैसे निकालते हैं। D कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। ये हमारा -5 से -8 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले टर्म को हम बोलते हैं A1, ये A1 है, ऐसे दूसरा टर्म है A2। तो ये D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 में से A1 को माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और नंबर भी माइनस में, तो ये प्लस बन जाएगा और हमारा ये हो जाएगा -8 + 5 होता है 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन उसका आता है जो बड़ा है, तो बड़ा 8 है, 8 से पहले प्लस लगा है तो हमारा प्लस का 3 हो गया, ठीक है। बट ये तब था जब AP हम सीधे सीधे देख रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर हम AP को अपोजिट कर दे रहे हैं, मतलब अब हमारे पास 49 पहला टर्म है, तो जो हमारा D होगा इस वाले केस में वो D हमेशा अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रहे ये बात, ठीक है। ऊपर जो भी D का आंसर आएगा, आप जब AP को उल्टा करेंगे उसको उल्टा कर दीजिएगा, उसको माइनस में कर देना, ये बात ध्यान रहे बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने यही ले लिया D तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, तो ये बात हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। तो यहाँ पे -3 हमने किया, तो अब चलते हैं 49 से -3 की तरफ। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा, तो D आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मिटाता हूँ फिर से, देखिएगा। तो D की वैल्यू आ गई हमारी -3, वो कैसे आई आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। नोट भी करते रहेगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ या रिवर्स करके देख लेना। तो अब 49, ज़्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 टर्म लिख दो। 49 से पीछे जाओ, 3 माइनस जाना है ना, 3 पीछे की तरफ, क्योंकि आपको आगे नहीं ना पीछे की तरफ नंबर देखना है, ठीक है। तो 49 से पहले 48, 47, 46, ठीक है। तो आप 46 पे चले जाइए या आप माइनस कर लीजिए उसमें से सिंपल, और डॉट 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 करके नंबर लिख दीजिए। इसमें आपको लास्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी AP बन चुकी है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा A हो जाएगा 49, क्योंकि AP को रिवर्स लिखा है। D आपको ऊपर लिखा ही है, ठीक है। और हमें निकालना है फोर्थ टर्म, जिसको हम बोलते हैं A4, ठीक है। अब हमारे टर्म्स कैसे होते हैं? एक कम हो जाता है, तो A प्लस एक कम हो गया 4 में से, तो ये बचा 3D, ठीक है। ये फॉर्मूले से ही आता है, पर शॉर्ट में हम बोल देते हैं इसे, ठीक है। जैसे A10 है तो उसका शॉर्ट हो जाएगा, मतलब उसका ओपन करेंगे तो A + 9D हो जाएगा, वैसे यहाँ पे भी। तो अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A, दिस इज़ 49, 3, D की वैल्यू देखो, D की वैल्यू है हमारी -3, ध्यान रहे। 40 प्लस और माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 सा 9 ना, 49 में से 9 गया हमारा, तो कितना बचा? 40। सो 40 है हमारा ऑप्शन नंबर B। सो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इत्मीनान से इसको देखिए, समझिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और ये मैं क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी आपको एक बेस, जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो कुछ बेसिस बता रहा हूँ जिनको आप समझ के अपने एमसीक्यूज सही कर सकते हैं और पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और क्वेश्चंस में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिया है HCF ऑफ टू नंबर्स 420 एंड 189 इज 21। LCM उन्हीं नंबर का हमें निकालना है। ठीक है, तो अब होता क्या है, दो नंबर्स के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें HCF भी दिया है, कोई भी तीन चीज़ें दी हैं, HCF, LCM या उन दोनों नंबर में से, ठीक है, और कोई एक चीज़ पूछी गई है तो एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक MCQ इस पर आएगा जहाँ तक है, या कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को हम A और B बोलते हैं। ठीक है, बट ये सिर्फ ओनली टू नंबर्स के लिए होता है। कहीं आप 3 नंबर के लिए सोचे A, B और C आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, वो वहाँ अप्लाई नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ कितने नंबर के लिए है, 2 नंबर के लिए है। ठीक है, नाउ तो हमें LCM निकालना है, तो LCM को LCM रहने देंगे। इन नंबर्स का HCF हमें दे रखा है, आप ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 21। ठीक है, मैं इक्वल नीचे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ स्क्रीन के हिसाब से। अब यहाँ पहला नंबर हमारा है 420 एंड सेकंड नंबर है हमारा 189। नाउ हमें पता है मल्टीप्लाई में 21, तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो 420 इंटू 189 अपॉन 21। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी थोड़ी होनी चाहिए, इतनी कि आप समझ जाएं। आप कट कर सकते हैं और भी नंबर से, बट अब कुछ नंबर्स आपको होने चाहिए। जैसे 21 का डबल ही होता है आपका 42। ठीक है, क्लियर है, 21 2 ज़ा 42। आगे 0 है तो 0 बढ़ा देंगे क्योंकि वो नंबर इतना बड़ा है। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 189 की 2 से, और 20 से करनी है, मतलब 2 से करा दीजिए, 0 बाद में बढ़ा दीजिएगा। तो 9 की 2 से ऐसे जल्दी जल्दी करके 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, फिर से 1 कैरी, फिर 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 3, और आगे लगा देंगे एक 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 3780। सो अब देखते हैं यहाँ पे आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर आ चुका है 3780। सो बहुत ही ध्यान से आप इसको समझ सकते हैं, बट ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए है। और इस पे एक आपका MCQ या न्यूमेरिकल असर्शन रीज़न कुछ भी आ सकता है या कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो उसको ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे सर्कल के। ठीक है, अब यहाँ भी हम एक प्रॉपर्टी सीखेंगे साथ साथ। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब भी कोई सर्कल हो, ठीक है, उस पर एक लाइन टच कर रही है तो वो हमारी टेंजेंट कहलाती है, और सेंटर से जब उस पर रेडियस खींचते हैं तो वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ठीक है, ये 90 के एंगल वाली बात थी, बट यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये आपका कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, आप इसका नाम देख सकते हैं ABC। ओके, जहाँ पे टच हो रहा है PQR, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आपको पूछा है MCQ में, जहाँ पे टेंजेंट टच करती है सर्कल को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ओके, PQR पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है। अब इसकी वैल्यू जो BR की है वो 6 है, RC की वैल्यू 8 है। आपसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, नहीं पूछा नहीं है, दिया है। पेरीमीटर आपको दे रखा है जो कि है 38। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइडेड। ठीक है, ऑल साइड्स। नाउ आपने फाइंड करनी है लेंथ AP, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है AP। मैं मान लेता हूँ AP को X मान लेते हैं, जब पता ही नहीं है तो AP को X लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसको X लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि सर्कल में कभी भी आप टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, तो ये सेकंड थ्योरम थी। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होती है। ध्यान रहे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट होगी उसकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। मान लो मेरा पॉइंट A है, यहाँ P है, यहाँ Q है, तो जो AP होगा वो AQ के इक्वल होगा। और ओके, ध्यान रहे बात। ठीक है, सेकंड थ्योरम। पहली वाली क्या बताई थी,
कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है, एंगल वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेंजेंट जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो हमारी क्या होती है, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। पहली बात, मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 टेंजेंट, और दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। ओके, तो ये बात ध्यान रहे। सो ना इसकी बात करते हैं अब आगे, क्वेश्चन पे आ जाता है अपने इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया ना। देखिए सो अभी बताया मैंने, जैसे अगर हम बी को देखें तो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से बी से आर तक है, यहाँ से बी से पी तक है। ठीक है, तो बी से आर, बी से पी, तो ये अगर 6 है इतना हिस्सा, तो ये हिस्सा भी 6 होगा। ओके, ये अगर 8 है, यहाँ भी सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी हमारा 8 होगा, ध्यान रहे। और यहाँ पे हमें पता नहीं तो उसको हमने x माना है, तो ये भी हमारा x होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पूरी साइड है हमारी 6 + x, ये पूरी साइड क्या है 8 + x, और ये पूरी साइड क्या है 6 + 8 हमारा कितना हो गया 14। तो इनको सबको ऐड कर देते हैं, पेरीमीटर यही होता है हमारा। तो 6 + x, 8 + x एंड 14 = 38। ओके, नाउ ऐड करते हैं, x वेरिएबल के साथ जुड़ जाएगा, x + x हो गया 2x। ठीक है, 14 + 6 होता है 20, 20 में 8 जोड़ेंगे 28। ठीक है, 28 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 28 अगर हमारा माइनस होता है तो 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो ये आ गया 10। और x को जब हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में जाएगा तो ये 2 उसको कट कर देगा कितने टाइम्स, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू ही हमारी AP थी, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो 5 आपका आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है आपका 5, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ट्राइंगल में आपको दोनों थ्योरम बता दी गई हैं, ट्राइंगल कह रहा हूँ सॉरी, सर्कल में आपको दोनों थ्योरम बता दी गई हैं, जिसमें आपने देखा कि पहली थ्योरम में हमारा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 2 ही थ्योरम है अभी कोर्स में जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें। पहली क्या है हमारी, बार बार मैं उस बात को कह रहा हूँ क्यों, जहाँ पे टेंजेंट टच होती है वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। दूसरी क्या है, सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो उनकी लेंथ बराबर होती है। सभी बच्चे इसको ध्यान से कर लें। ठीक है, इन पे आपको कोई MCQ कोई क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, आपको पता है स्टेप मार्किंग होती है, तो आप इनका यूज़ करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का है, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, टेबल पता होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका लिखा क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं 1 को 1 से, ठीक है, या इसको इससे, तो ऐसा कभी मत करें। ठीक है, ये पूरा ऊपर का एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, सेम साइन होता तभी कैंसिल होता, नहीं है साइन तो आपको इसको ऐसे नहीं कट करना है। ठीक है, कभी भी गलती ना करें। नाउ नेक्स्ट, ये बेसिक सी बातें पता होती है बच्चों को, लेकिन अभी अगर फिर भी कभी कोई करता है तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, जब तक आप उसको सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके सिंगल सिंगल पार्ट में नहीं कन्वर्ट कर देते तब तक नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं 4 + 3 लिखूँ और नीचे लिख दूँ 3 + 2, तो ऐसा नहीं होगा 3 से 3 कटेगा, पहले आपको 4 + 3 को ऐड करना पड़ेगा सर, और 3 + 2 को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो कहीं से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नाउ इसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए। अब टेबल में होता क्या है आपका, टेबल में आपकी वैल्यूज़ होती हैं हमारी। ठीक है, टेबल अब पूरी यहाँ तो नहीं बता सकता मैं, बट आपको पता होना चाहिए टेबल हमारी वैल्यू जो होती है 0 से चलती है, फिर हमारी आती है 30, फिर आती है हमारी 45, फिर आती है 60, फिर आती है 90। ठीक है, आपको अगर पहली लाइन याद रहेगी तब भी आप पूरी टेबल याद कर सकते हैं। फंक्शन आपके वही हैं। ठीक है, साइन कॉस 10 कॉस एक्स कॉट। ओके, तो पहले आएगा साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा 10। ठीक है, अब एक ही लाइन से आप सारी याद कर सकते हैं वैसे तो, अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है, मैं टेबल बना नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर। तो अगर हम बात करें पहली, मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे नंबर लिखना था मुझे, वो साइन के लिए बता रहा हूँ लेकिन, ठीक है, ये भी ध्यान रहे, पहली वैल्यू साइन के लिए है। ओके नाउ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो पहली वैल्यू मैंने बताई साइन के लिए है, तो साइन 0 की वैल्यू हमारी होती है 0, ध्यान रहे। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ओके, साइन 45 की होती है 1/√2। साइन 60 की होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस में जाएंगे, जैसे पहला साइन था, फिर कॉस था, फिर टेन आता है, तो साइन के बाद हमने साइन की लिख दी, कॉस में आप इसका उल्टा चल देंगे, यहाँ से 90 वाले जैसे लिखा था, तो 1√3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 और 0। और 10 आपको पता होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस भी हमारा 10 के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात आपको आगे भी यूज़ करनी है। आगे जो एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत जगह आइडेंटिटीज़ में यूज़ होता है। तो साइन अपॉन कॉस मतलब डिवाइड कर दो, 10 मिल जाएगा। तो देखो, पहला हमारा 0/1, तो 0/ समथिंग हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 और √3/2, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। अब यहाँ पे 1/√2, 1/√2 तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 ही आ जाना है। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा। और किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी हमारी 30, तो साइन 30 पे हमारी वैल्यू है 1/√3, ठीक है। तो इतनी बात बताने की ज़रूरत नहीं थी इतना, बट आपको बता दिया मैंने, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से। सो अभी हमने टेबल में देखा वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास था 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, आप समझते रहिए, ठीक। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 पुट करता है वैल्यू। 1 माइनस 10 30 की वैल्यू अभी हमने देखी 1/√3, ठीक है, बट स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिख देंगे ऊपर। नीचे भी 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3, इसका भी स्क्वायर। ओके, नाउ 1 तो 1 रहेगा, या 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 अपोजिट होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। नीचे भी 1 प्लस 1/3। ओके, नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे हमें, 3 1 ज़ा 3 -1, ठीक है, तो 3 -1/3, 3 प्लस 1/3, ठीक है। ये एलसीएम लेना पता ही होगा सबको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा, फिर 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 से ऊपर, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, सिमिलरली नीचे, ठीक है। तो 3 - 1 कितना होता है हमारा, यहाँ से मैं लास्ट में आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, तो 3 - 1 हमारा होता है 2, यहाँ पे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 + 1 हो गया हमारा 4, कट करता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 1/2 आंसर आया हमारा, ठीक है, 1/2, बट 1/2 यहाँ कहीं नहीं लिखा है। सो हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर कहीं नहीं मिलता है तो हमें ध्यान रखनी टेबल अकॉर्डिंग टू, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल्स भी हमारा आंसर दे देते हैं। तो 1/2 हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की, क्योंकि हमने देखा था साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, जो कि उधर जाके cos 60 की वैल्यू बन जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से। क्वेश्चन 10 में आपको कहा गया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/5 एंड -1/5। अब ये जीरोज क्या होते हैं, जीरोज होते हैं हमारे अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा दिया है 2/5, बीटा दिया है -1/5। ओके, सो बुक में हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेना आप, कि कई बार देखो जीरोस दे देता है, बच्चों ने क्या किया होता है बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के उसमें सम दिया हुआ है पूरा, और दूसरा वाला टर्म प्रोडक्ट दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर सम और प्रोडक्ट दिया तो जो आपका 2/5 होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और जो -1/5 दिया वो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है ज़ीरोज़, तो आप उनको ज़ीरोज़ बोलेंगे, जो कि होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो आपका पॉलिनोमियल कैसे बनता है, उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x² माइनस, यहाँ पे आता है सम,
ऑफ ज़ीरोज़, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, लैंग्वेज में कई बार मिलेगा, इंटू एक्स, फिर प्लस में आता है आपका प्रोडक्ट जो कि होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। बाहर से के भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो हटा के डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको जो आपका मेन है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी हमने 2/5 प्लस, देखिए प्लस आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर माइनस आएगा, तो प्लस माइनस डायरेक्टली मैं यहाँ पे माइनस लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये ब्रैकेट मत लगाना, अगर आपको पता है बाहर प्लस चला तो ये हमारा हो जाएगा माइनस -1/5 एक्स, फिर यहाँ पे प्लस 2/5, अगले ब्रैकेट में -1/1/5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम 5 है, यहाँ 2 में से 1 माइनस हुआ, 2 - 1 हमारा होता है 1 एक्स, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो जाएगा -2 1 2, और यहाँ 5 5 से यहाँ एलसीएम मतलब लेना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 से 25, ठीक है, इक्वल में 0 चल ही रहा है। अब आपको इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 25 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन सब का एलसीएम होता है 25, तो इसमें 25 बनाने के लिए आपको अपॉन में 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 × 25 ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 25 से कर दिया, यहाँ पे 25 बनाना है तो 5 से करना पड़ेगा, 5 5 से 25, यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ तो 25 है ही, ओके। सो अब मैं सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जो आपका आएगा, तो वो क्या आएगा आपको, आपने देखा भी एलसीएम बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे करा हमने, तो ऊपर अब आपका एक्सप्रेशन बने कुछ ऐसा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 5 से किया था, ऊपर ही 5 से किया था, तो 5 1 ज़ा 5x -2 होल के अपॉन में आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू 0, ये इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x -2। सो ये ऑप्शन में है, हाँ जी, डी ऑप्शन, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अब आपको रूट्स निकालने हैं, इक्वेशन है आपकी 3x स्क्वायर -4√3x + 4 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल नॉट रियल ऐसे करके, मतलब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं टी, 4 चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, b² - 4ac, ये वैल्यू याद रखनी है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर पेपर में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट डालता है तो आप ये निकाल देना, बट यहाँ पे रूट्स पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ क्या करना है। तो b की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये पहली वैल्यू a की होती है, फिर b की आती है, फिर c की आती है, तो b की वैल्यू है आपकी -4, साइन भी ध्यान रखेंगे, √3 यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, -4, a कितना है 3 है, और c कितना है 4 है, तो 4 स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 अभी बताया था मैंने, यहाँ पे भी 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, नाउ अगेन 16 3 ज़ा 48 -48, आंसर हमारा है 0। तो कभी भी अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ऐसे जो हमारे आंसर्स में हम क्या बताते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, ध्यान रहे, अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, पॉजिटिव मतलब 5 6 7, 0 से बड़ा कोई भी 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है, और अगर हमारा नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, ओके। तो आपको तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आ सकती हैं क्वेश्चंस में, MCQ में स्पेशली, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पूछता है सिर्फ हम ये सॉल्व कर रहे होते, कुछ इक्वल में 0 0 कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो थोड़ा डायरेक्ट टाइप के हैं, तो इनको डायरेक्टली देख लेते हैं, एक साथ ही लिखे मैंने। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड हेमिस्फेयर होता है
सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, हेमिस्फीयर बोलेंगे, सॉरी हेमिस्फीयर बोला ना मैंने, स्फीयर लिख दिया। हेमिस्फीयर हमारा होता है ये आधा, ठीक है, और ये बीच में इसका है रेडियस। ओके, तो जो रेडियस है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर यूज़ कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया अगर बोलता है तो हमारा ये आधा हो जाता, टोटल का 4 पाई r² था, तो ये हमारा हो जाता है 2 पाई r²। लेकिन टोटल में क्या होता है, जो चीज़ मतलब ऊपर भी हम इसको कवर कर देते हैं। अब ऊपर किससे कवर हो रहा है, एक सर्कल से कवर हो रहा है, तो एक सर्कल और ऐड हो जाएगा जो कि होता है, जिसका एरिया होता है पाई r²। तो 2 पाई r² प्लस पाई r², ये होता है हमारा 3 पाई r²। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई r², सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, वो कभी भी 0 और से 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब माइनस में नहीं होगी, और 1 से बड़ी नहीं होगी नंबर में। और परसेंटेज में बात करी जाए तो 0% से लेके 1% तक, मतलब सॉरी 100% तक, ठीक है, तो इससे बड़ा नहीं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 0.4 आपका 0 और परसेंटेज में देखें तो इसी के बीच में आना है। 4% भी 0 से 100% के बीच में आना है, ठीक है। 0.4 हमारा 0 और 1 के बीच में तो आना है नंबर, 4% भी परसेंट में आना है, 0.04 भी हमारे इसके बीच में आना है। बट जो ये 4 नंबर है, ये नंबर 1 से एक्सीड कर जा रहा है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगी। नहीं पूछा था तो नहीं वाला बता देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा 4D आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन क्लास निकालनी है। अब आजकल ऐसा हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन न देके आपको लेस देन बिलो वाली टेबल दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या लिखा है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। 80 स्टूडेंट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो जो बिलो करके लिखा हुआ है, आपको इसको जनरल क्लास में कन्वर्ट करना है, तभी आपको पता लगी मीडियन क्लास क्या है। तो याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आप किसी क्लास को पढ़ते हैं ना, मान लो कोई क्लास है 0 से 20, तो आप इस वाले नंबर को बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। याद रखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको पढ़ते हैं हम बिलो या लेस। तो जितनी भी आपके बिलो वाली लिमिट्स होंगी वो ऊपर की तरफ रहेंगी, आपको ये बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। तो बिलो वाली लिमिट्स आपकी ऊपर की तरफ रहेंगी। तो शुरुआत देखिए, बिलो 10 लिखा है, तो आपको समझ जाना है ये सब कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। 10, 20 अपर लिमिट पे रहेंगे, ऊपर मतलब अपर लिमिट। 30, 40, 50, ठीक है, 60। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आपका जितने का गैप है, तो यहाँ पे 10 का गैप है, तो 0 से 10, फिर वही 10 से 20, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे 20 से 30, फिर यहाँ पे 30, 40, 40, 50, 50, 60। ओके। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बिलो है उसके साथ जो हमारा नंबर स्टूडेंट्स लिखा होगा उसको फ्रीक्वेंसी नहीं बोल देना आप, ये हमारा होगा CF होगा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, CF होगी, ध्यान रहे, क्योंकि लगातार बढ़ रही है। 80 स्टूडेंट क्वेश्चन में बोले थे, ये भी हमारा 80 दे रखा है लास्ट वाला, क्योंकि CF में जो लास्ट नंबर मिलता है वो हमारा इसी का सम होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐड कर करके बनती है बिलो वाले में क्वेश्चंस में या लेस देन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, CF है। ओके, सो नाउ मूव करते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CF हमारी लिखी हुई है 212। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको कर सकता हूँ, बट मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता के ही सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म करें। देखिए, ये हमारी CF है, ठीक है। अब हम इससे F कैसे बनाते हैं वो सीख लीजिए, यहाँ पूछा नहीं है इतना, बट हमको बता देते हैं कि आपको कैसे करना है ये। तो देखो, पहले आप क्या करेंगे, 2 को 2 लिख देंगे, आपका पहला नंबर है, फिर नीचे से नंबर को माइनस करेंगे। 12 में से 2 गया 10, 28 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 16, 58 माइनस 56 माइनस 28, तो ये हो जाएगा हमारा 8, बिकॉज इसने यहाँ पे देखो 56 में से करेंगे तो बोरो लेगा इधर से, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है, डबल ही होता है हमारा। फिर 76 में से 56 गया तो हो जाएगा 20, फिर 80 में से 76 गया 4। आप एक चीज़ भी देख लीजिएगा क्रॉस करके, चेक करके कि ये सारे के सारे नंबर ऐड करके 80 नंबर दे रहे कि नहीं आ रहे, फिर लास्ट नंबर एक बराबर आता है, ठीक है। तो ऐड कर लो चाहे तो, वरना आप, ठीक है। 28 मैं नंबर लेता हूँ, 28 + 2
30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 16 76 प्लस 4 80, पूरा टोटल आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नाउ मीडियन क्लास निकालनी थी। मीडियन क्लास निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो टोटल होता है, जब क्वेश्चन नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं n, जो कि हमारा 80 दे रखा है उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो n दे रखा है 80 टोटल नंबर, जो ये हमारा लास्ट में लिखा है ये n होता है, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया 40। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 40 आ रहा है 80 का आधा, तो CF में चेक करेंगे कि वो उससे बड़ा नंबर कौन सा है। ध्यान रहे हमेशा इससे बड़ा नंबर ही लेते हैं, ठीक है, या उसका इक्वल आ जाता तो, बट हम बड़ा नंबर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा 40 से बड़ा नंबर है 56, CF में देखना, F में नहीं। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास ये हो गई। अब आपको क्लास चुननी थी तो 30 से 40, तो 30 40 हमारा आंसर कौन सा है वो देख लेते हैं हम। तो 30 और 40 हमारा C ऑप्शन है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, नहीं आया तो वो भी बताइए। कुछ और चैप्टर आपको कराने हैं, कुछ और MCQ कराने हैं तो आप समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को साथ साथ जो मैं बोलता हूँ उसको समझिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।